नमस्कार, आप देख रहे हैं बेदरक बात और मैं हूं आपके साथ उज़मा शाहीन। मुजफ्फरपुर से जो है आए दिन कुछ ऐसी खबरें आती रहती हैं जिसको लेकर मुजफ्फरपुर हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। कभी बालिका कांड को लेकर तो कभी हर साल चमकी बुखार को लेकर हज़ारों की संख्या में बच्चे मरते हैं उसको लेकर। तो अभी जो है आँखों की समस्या को लेकर मुजफ्फरपुर अभी सुर्खियों में बना हुआ है। आई हॉस्पिटल में, मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में एक कैंप लगाया गया था और वहाँ पर 30 से भी अधिक लोगों की जो है आँख के ऑपरेशन किया गया था एक डॉक्टर के जरिए। और उसके एक हफ्ते के बाद जो है लोगों की आँखों में समस्या उत्पन्न हो गई, इन्फेक्शन फैलने लगा, जिसके बाद जब वो दूसरे डॉक्टर के पास गए तो वहाँ जाके उन्हें पता चला कि वो जो है इनकी आँखों में इन्फेक्शन हो गया है, उनकी आँखें ख़राब हो गई है। तो जो भी यहाँ जो है सरकार के जरिए उनको मुफ्त में इलाज दिया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के IGMS में और यहाँ पे जो है सरकार के ज़रिए उन पेशेंट को जो है मुफ्त में इलाज दिया जा रहा है। तो उन्हीं को लेकर के यहाँ पे उनके परिजन मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि कैसे हुआ ये सारी जो समस्या है वो कैसे उत्पन्न हुई, उस कैंप में ऐसा क्या हुआ था जो कि लोग ने अपने आँखों की रोशनी खो दी। तो यहाँ पे मौजूद जी बताइए, आपका नाम क्या हुआ? नरेश शाह जी, क्या हुआ था उस दिन? एक्चुअली है कि 22 नवंबर को जी वहाँ आई हॉस्पिटल में कैंप लगाया गया था। उसमें 65 लोगों का ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन होते ही लोग दर्द से कराने लगे। तुरंत बाद कराने लगे कि कुछ दिन बाद? तुरंत बाद, लगभग मैंने घंटों बाद जो है ना, 1 घंटा बाद जो है ना दर्द से कराने लगे। हम लोग देखे कि नॉर्मल सा ऑपरेशन हुआ कराते, लेकिन दर्द बढ़ते गया, बढ़ते बढ़ते उस बाद कल हो करके मंगलवार को हम लोग को छुट्टी दे दी गया कि आप लोग अपने घरे जाइए। घरे हम लोग चले गए, फिर भी दर्द से कराते रहे। हम लोगों को नहीं समझ में आया तो हम लोग फिर आए, दोबारा आए हम लोग यहाँ क्या नाम है आई हॉस्पिटल में। कहें कि देखिए आप लोग घबराइए नहीं, बिल्कुल आँख ठीक है, लेकिन आप लोग को भेज देते हैं ये बेली रोड दृष्टिपुंज में। हम लोग जब वहाँ दृष्टिपुंज में जब गए तो वहाँ डॉक्टर अल्ट्रासाउंड किया तो कहा कि इसका लेंस कहाँ है, पर्दा कहाँ है, मुझे मालूम नहीं, रोशनी तो आएगा ही नहीं, हो सकता है कि भविष्य में आपको आँख निकलना भी पड़े। तो कितने डॉक्टर थे इस ऑपरेशन में? हम लोग को तो मालूम चल रहा है कि एक डॉक्टर ने किया है जिसका नाम है ND साहू। ND साहू सुन रहे हैं, लेकिन अंदर में क्या हुआ नहीं हुआ हम लोग जानकारी नहीं, लेकिन बाहर में फोकस, अंदर में OT में हम लोग को नहीं जाने दिया गया है, लेकिन बाहर में फोकस हुआ कि ND साहू किया गया हुआ है। और पुर्जा जो दिया गया है हॉस्पिटल में उस पर भी ND साहू लिखा हुआ भी है। हाँ, यहाँ पे एक मामा जी भी हैं और सब भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी बताइए, आप कहाँ से आई हैं? आप? हम तो आए हैं वहीं से, मुजफ्फरपुर के किस इससे प्रखंड से जी आई हैं? मुजफ्फरपुर से आए आई हॉस्पिटल से। अच्छा। वहाँ पर लेके गए थे मेरा पापा के आँख बनवाने के लिए कि मेरा आँख से लगता नहीं है, थोड़ा मोड़ा धुधुर लग रहा था। तो उस समय सोचे कि सफ़ा क्लियर हो जाएगा। तो क्लियर के लिए गए तो एतवार के गए, शनिचर के एतवार का सब पुर्जा उर्जा बना लिए, शनिचर के बनाकर सोमवार के ऑपरेशन कर दिए, करके निकाला। उसके बाद आधे घंटे के बाद दर्द से छटपटाने लगा। दर्द से छटपटाने के बाद उसको क्या कि उल्टी हो गया। उल्टी होने के बाद तो जाके बोले काउंटर पर से, देखिए सर जी मेरा आदमी को यहाँ उल्टी होने लगा, दर्द भी होने लगा, ये आँख नहीं खुला है, चक्कर उक्कर आने लगा। तो दवा लिख के पुर्जा दे दिया, कहा कि जाओ ये दवा खरीद के ले आओ, ये सुई हम देंगे। तो गए रोड पर, गए मेन रोड पर, वहाँ से दवा खरीद के लाए और सुई हम 2 लगवाए, पानी भी चढ़वाए। नहीं टूगा, जाले उसको असर था ताले ठीक हुआ। उसके बाद फिर वैसा ही है, वैसा ही ना आँख से दिखलाता नहीं। बोला है कि आँख मेरा सट गया, आँख से दिखलाता नहीं है। बोले कि वो बोला कि जब जाके बोले तो कहा कि ऊपर वाला ढेढ़र नहीं छूना है, जो नीचे वाला ढेढ़र छू करके उसको बोलो दवा डालो, दवा डालो ठीक हो जाएगा। हम कहीं नहीं ठीक नहीं हो रहा है, उसको आँख खुलबे नहीं कर रहा है तो ठीक क्या होगा। तो देखिए दवा डालते डालते कुछ सुधार हो जाएगा, उतना बोला। हम लोग कहे कि ठीक है, नाम कर दिया, हम लोग चले गए वहाँ। तो वहाँ से फिर दर्द नहीं आराम था, दवा डरला, कितना दवा खा, नहीं ठीक हुआ। हाँ माँ जी, आप बताइए, आपका कौन है यहाँ पे? ससुर साहब। अच्छा, क्या हुआ? आई हॉस्पिटल में ऑपरेशन करा है, आँख से बुझा नहीं रहा है, बउआ पूरे उज्जर है, रात दिन अल्लाहट मारते हैं, इसलिए मेडिकल से यहाँ आए हैं। यहाँ भी क्या हो रहा है। तो वहाँ क्या बोला डॉक्टर जी ऑपरेशन के बाद, क्या बोला? यहाँ भेजे है। हाँ, यहाँ तो सरकार की तरफ से भेजा गया ना। जब ऑपरेशन करवाई थी तो उस समय क्या हुआ था उनको? कम दूर बुझाता था, कम बुझाता था, मगर बुझाता था, मगर सोचे जे करा दीजिए ऑपरेशन तो कुछ अच्छा से बुझाएगा, इसलिए ले जाके करवा दिए।
करवाए, ऑपरेशन करा के आए और खनिए से दर्द शुरू, सगर रात न सोए न सोने दिए हम लोग को। तब लेकर के गए मेडिकल, वहाँ वो हॉस्पिटल में गए, आई हॉस्पिटल में मंगलवार को तो दवाई नहीं मिला, वो स्टाफ नहीं भेट गई, तो 500 के दवा खरीद के लेकर के गए, वो दवा से भी सही नहीं हुआ। तब लेकर के गए हैं मेडिकल, और मेडिकल से आए हैं, क्या करें। बउआ तो पूरा उज्जर हुआ है आँख पे, और पूरा लाल। आप भी आए हैं उनके साथ? जी बताइए। मेरे भी पापा का 22 तारीख को ऑपरेशन हुआ था, होने का प्रॉब्लम चालू हुआ, चालू होने के बाद जो है फिर वहाँ गए, वहाँ जाने का दवा लिखा, फिर बोला डिस्चार्ज किया घर जाने के लिए। तो घर गए तो फिर प्रॉब्लम हुआ, फिर बोला यहाँ मुजफ्फरपुर आइए, दृष्टिकुंज का जो है उसने रेफ़र किया, वहाँ आने का चेक करने का बोला कि यहाँ नहीं हो पाया, आप फिर वहीं लेके जाइए। वहाँ ले गए तो बोला यहाँ नहीं। इन्फेक्शन कितने दिनों में फैला ऑपरेशन के बाद? तुरंत ही फैला है, तुरंत फैल गया उसी वक्त? तो 1 हफ्ते के बाद आप लोग चेकअप के लिए क्यों आए थे? वो बोला 1 सप्ताह दवा चलाओ, 1 हफ्ता? हाँ ठीक हो तो जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर में मतलब कोई सुधार दिखा था? नहीं, कुछ नहीं सुधार। और सब आप लोग भी हैं क्या? उस बीच में हम तो दौड़ ही रहे हैं सब जगह, पर दृष्टिकुंड में भी 2 बार गए, प्राइवेट में भी दिखा है, प्राइवेट में भी बोला नहीं यहाँ नहीं होगा। लास्ट में तो हार धर के रेफ़र किया SKMCH के बाद तो यहाँ भेजा गया। और भी यहाँ पे लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप लोग भी हैं क्या? हाँ बताइए, आप बताइए। जी हमारा घर समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट हुआ, गांव हसनपुर चंदरपुर हुआ। हम वहाँ से ऑपरेशन कराने आए हैं मुजफ्फरपुर। समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर आए थे ऑपरेशन कराने? आपको कैसे पता चला वहाँ कैंप लगा? मतलब हमारे गांव से करा के लोग आए थे। अच्छा। हाँ, तो हम भी गए थे, तो शनिवार को गए थे, पर्ची कटाए, तो हम संडे को ऑपरेशन नहीं किया, फिर सोमवार को करवाए, तो वहाँ ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन जिस दिन 2 बजे दिन में हुआ, रात में फिर बहुत दर्द हुआ, तो टैबलेट दिया था खाने के लिए, उससे टैबलेट से आराम नहीं हुआ और उल्टी 3-4 हो गया। तो उल्टी होने के बाद फिर मैं गया कंपाउंडर साहब के पास, बोला उल्टी हो रहा है, तो फिर उसने इंजेक्शन लिखा, दर्द नहीं रुका, नहीं उल्टी होने लगा। इंजेक्शन बाहर से लेकर इंजेक्शन लगाया, तो उल्टी और दर्द कुछ देर के लिए रुक गया। तो फिर उसी समय पर्ची काट कर और दे दिया, बोला जाओ छुट्टी हो गया, 1 हफ्ते में आना। फिर मैं 1 हफ्ते में क्या आते, बोला 1 हफ्ते में कितना सुधार हुआ? 1 हफ्ते में कुछ और बिगड़ता ही गया, मामला बिगड़ते गया, सूजन पूरा हो गया। आपके यहाँ पे कौन एडमिट है? माँ है मेरा। अच्छा, माँ जी हैं। हाँ जी। तो उसका बिगड़ते गया हालत, तो फिर मैं वहाँ से लंबा रास्ता मेरे को पड़ता है, तो वहाँ से नज़दीक बेगूसराय पड़ता है, प्राइवेट में फटाफट ले गया। प्राइवेट में कुछ इंजेक्शन दवाई दिए, तो वहाँ भी डॉक्टर मुझको धमकाया कि जो कहाँ क्या करवा लाया। तो फिर वहाँ से यहाँ रेफ़र किया, यहाँ आए तो यहाँ वैसे कोई किसी का नहीं सुना। फिर मैं यहाँ से ठोकर खा के चला गया। तो फिर मुजफ्फरपुर गया, मुजफ्फरपुर से ये कृष्णा हॉस्पिटल, कृष्णा से फिर मुझको यहाँ रेफ़र किया। तो यहाँ कल 2 बजे आए थे, तो 2 बजे आधे इधर उधर घूमते लेकिन किसी ने कोई नहीं सुन रहा था। तब जब जाके शाम में, यहाँ भी कोई नहीं सुन रहा था, सुन नहीं रहा था। तो फिर शाम में जाकर यहाँ पर मंत्री जो जहाँ भी आए थे, उसके बाद 6 6:30 बजे हमारा भर्ती हुआ था। हाँ, 8-9 लोग तो ऐसे बस से आए थे, तो उसके साथ में कोई आदमी था, उसका भर्ती हो गया। हमारे साथ में हम तो एम्बुलेंस से आए थे, तो हमारे साथ में कोई नहीं था। हाँ, तो यहाँ नेता लीडर जो आया था, तो उसके बाद भर्ती हुआ 6:30 बजे। हाँ, 6:30 बजे सब पता नहीं क्या दवाई ववाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन भर्ती है। अच्छा, भर्ती है। हाँ, यहाँ पे एक आंटी भी मौजूद है। जी, आपके कौन है यहाँ पे? मेरे ससुर जी हैं। जी, क्या हुआ है? इनको पहले से आँख में थोड़ा प्रॉब्लम था, मोतियाबिंद को दिखाए थे, तो बोला जो मोतियाबिंद हो गया, आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो ये वहाँ गए, जाके मेरे रिलेशन में भी वहाँ पे रहते हैं, तो वो लोग भी बोले जो यहाँ होता है ऑपरेशन, सब दिन से हो रहा था, अच्छा ही हो रहा था, पता नहीं क्या हुआ। गए वहाँ ऑपरेशन करा के निकले, तो उनका तबीयत थोड़ा और गड़बड़ होने लगा। आँख में दर्द भी हो रहा था, पानी भी आ रहा था आँख से, उल्टी भी हुआ। तब उस दिन चलो हम लोग सोचे ऑपरेशन हुआ इस वजह से ऐसे हो रहा है। फिर आए 2 दिन के बाद हम लोग पूछ रहे हैं जो आँख ठीक लग रहा है, तो नहीं, पानी आ रहा है। पानी नहीं आना चाहिए, ऑपरेशन हुआ तो पानी नहीं आना चाहिए। फिर गए दिखाने के लिए, तो बोला जो ये दवाई सब हटा दीजिए। उसी हॉस्पिटल में गए थे जिसमें ऑपरेशन हुआ था? हाँ, उसी हॉस्पिटल में। तो गए तो बोला जो मतलब ये दवाई हटा के दूसरा दवाई फिर दे दिया, तो ये दवाई चलाइए, उसको फेंक दीजिए, वो दवाई मत चलाइए। फिर वहाँ से आ गए, वही हाल था। फिर उस दिन गए दिखाने के लिए, तो भेज दिया यहाँ, बोला जाइए पटना अथी में IGMS में जाके वहाँ दिखाइए। तो वहाँ से फिर यहाँ आए, भर्ती हो गया है।
देखिए क्या होता है। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे जो है यहाँ पे भर्ती जो पेशेंट थे उनके परिजन सब थे और उनका कहना है कि जैसे ही वो ऑपरेशन हुआ उनके तुरंत बाद लोगों की आंखों में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए, आंख दर्द होने लगा। और वहाँ के जो डॉक्टर हैं उन्होंने ये कहा कि 1 हफ्ते बाद आप आइएगा, लेकिन 1 हफ्ते में कोई भी सुधार नहीं हुआ बल्कि हालत और बिगड़ती चली गई। और यहाँ वहाँ जो ऑपरेशन हुए हैं सिर्फ मुजफ्फरपुर के ही लोग नहीं, बाहर से जो अदर डिस्ट्रिक्ट से भी लोग वहाँ मौजूद आए थे ऑपरेशन कराने के लिए। जैसा मतलब हम ये इनकी तकलीफ़ों को शायद हम समझ नहीं सकते हैं कि जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है, जिनके पूरे शायद दुनिया ही पूरा अंधेरा हो गया है। चंद पैसों के लिए कुछ डॉक्टरों ने इनकी ज़िंदगी के साथ जो है वो खिलवाड़ किया। ऐसी तमाम अपडेट्स खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारा चैनल बेधड़क बात।